हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लिंकन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबको मेरे चैनल द बिबलियो बिबली पर। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि हर किसी का कुछ ना कुछ हैबिट्स तो होती है। आज मैं जिस हैबिट के बारे में बात करने वाला हूं आपके साथ, वो है बुक रीडिंग। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि किताबें पढ़ने से हमें बहुत कुछ बेनिफिट्स भी मिलती है। और आप ये भी जानते होंगे शायद कि किताबें पढ़ना बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के रूटीन में भी कॉमन है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में हर तरह की किताबों के बारे में वीडियोस और उनके समरीज के बारे में बताता रहता हूँ। आज मैं इस वीडियो में किताबों पढ़ने से होने वाली बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। प्लीज गाइस, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरे इस वीडियो के लास्ट में आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बुक रीडिंग के एडवांटेजेस। जो पहला एडवांटेजेस है बुक रीडिंग की, वो है मेंटल स्टिमुलेशन। तो बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि किताबें पढ़ने से हमारे ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जिसके वजह से अल्जाइमर्स एंड डेमेंटिया नाम का बीमारी को रोका जा सकता है, जो ब्रेन सेल्स के ज्यादा मात्रा में मरने से होता है। किताबें पढ़ने से हमारे ब्रेन एक्टिव और एंगेज रहता है, जिसके वजह से हमारा ब्रेन का ज्यादा पावर लॉस नहीं होता। हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, जो हम किताबें पढ़ के या फिर ब्रेन गेम्स खेल के कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट एडवांटेज आता है, वो है स्ट्रेस रिडक्शन। दोस्तों, आज के दुनिया में बहुत सारे लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। ऑफिस में स्ट्रेस, कॉलेज में स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होती है। तो ये जो बुक रीडिंग है, वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। कैसे कम करता है ना, हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो हम उससे एक लिटरली दुनिया में चले जाते हैं, जो हमारे डेली स्ट्रेसर से हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ने से हम एक रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाते हैं। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने एक स्टडी किया था, जिसमें पाया गया था कि 68% तक के स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बुक रीडिंग के हेल्प से। सो बुक रीडिंग इज ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो अभी हमारा अगला एडवांटेजेस जो है बुक रीडिंग की, वो है नॉलेज। दोस्तों, हम सब जानते हैं बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। हम कुछ भी किताब पढ़ते हैं तो हमारे उसके ऊपर कुछ ज्ञान आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि डिटेक्टिव किताबें या दुनिया सेल्फ हेल्प किताबें, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो अभी हमारे दूसरे एडवांटेजेस जो है वोकैबुलरी एक्सपेंशन। दोस्तों, हम जब किताबें पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को फेस करते हैं जो जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो हमारे लिए नहीं होती है। तो हम वो वर्ड्स को जान लेने के बाद वो हमारे वर्ड्स के कलेक्शन में आ जाते हैं। तो जिसके वजह से हमारा वोकैबुलरी डेवलप होता है और एक्सपेंशन होता है। और आप जितने वोकैबुलरी में स्ट्रांग होंगे तो आपकी स्पीकिंग पावर उतनी अच्छी होगी। आप अपने सामने वाले से उतने अच्छे से अपना जो बात है एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वोकैबुलरी एक्सपेंशन। चलिए, अभी जो दूसरा एडवांटेज हमारे सामने है, वो है मेमोरी इंप्रूवमेंट। यस दोस्तों, मेमोरी इंप्रूवमेंट हो सकती है किताबें पढ़ने से। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उस किताब के कैरेक्टर, उसके बैकग्राउंड, एम्बिशन, हिस्ट्री एक्सेट्रा, जो उस किताब के स्टोरी में है या उस टॉपिक के रिलेटेड है, हमें उसे याद रखना पड़ता है। हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, जो भी नई मेमोरी क्रिएट होती है, तो वो एक नए एफर्ट लगा के एक नई साइनेप्स बनाती है और पिछले वाले मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है, जो जल्दी ये रिकॉल करने में मदद करती है और हमारे मूड को भी स्टेबलाइज करती है ना दोस्तों। एक कमाल की चीज, मेमोरी इंप्रूवमेंट करने के लिए बुक रीडिंग एक इजी वे है ना। तो चलिए, अभी हमारे नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है बुक रीडिंग की, वो है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स। चलिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिटेक्टिव वाली किताबें पढ़ रहे हैं, तो उस किताबों में क्या होता है ना, तो आपको सारे जो केसेस होती है तो आपको वो समझनी पड़ती है। तो ये वाला केस, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, ये वाला पॉइंट से हम ऐसे पकड़ सकते हैं। तो वो जो किताबें पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे आप एनालिसिस करने लग जाते हैं कि ऐसे चीज को ऐसे होना चाहिए। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ते हैं तो उसके जो सारे केसेस हैं जो वो सॉल्व किया है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो पकड़ के सॉल्व किया है। तो आप धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगेंगे तो आपका वो जो एनालिटिकल स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगी। तो ऐसे आप बहुत सारी किताब हैं जिसके वजह से आप अपने एनालिसिस
के शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो इम्प्रूव्स फोकस एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों, हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारी सारे अटेंशन वो किताब के स्टोरी के ऊपर फोकस्ड हो जाती है या उसके दी गई टॉपिक के ऊपर फोकस्ड हो जाती है। बेटर स्ट्रक्चर्ड बुक हमें सिक्वेंशियली सोचने के लिए इनकरेज करते हैं और हम जब इसे कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे आप और भी फोकस्ड और कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। आप खुद ट्राई कीजिए, 15 से 20 मिनट सुबह कोई भी काम करने से पहले एक किताब पढ़िए और आप देखेंगे कि आप कितने फोकस्ड हो जाते हैं। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट एडवांटेज है बुक रीडिंग की वो इट्स इम्प्रूव्स बेटर राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, हमारा जो राइटिंग स्किल्स है डिपेंड करती है हमारा वोकेबलरी, हमारे वर्ड, हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा। वोकेबलरी जो है मेन रोल प्ले करता है हमारे राइटिंग स्किल्स में। तो हम अगर अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम अपना राइटिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो हम अगर कोई किताबें पढ़ते हैं तो हमारे वो उसमें से जो हमें वर्ड्स मिलती है, वोकेबलरीज मिलती है, तो हम उसे इम्प्लीमेंट करके हमारा राइटिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों, ट्रैंक्विलिटी का मतलब है ए स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीस। जब हम कोई धार्मिक वाली किताब पढ़ते हैं तो वो हमें ट्रैंक्विलाइज करती है। दोस्तों, चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है फ्री एंटरटेनमेंट। दोस्तों, किताबों की ऐसी बहुत सारे कैटेगरीज है जैसे कि जोक्स बुक, मिस्ट्री सॉल्विंग बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा, जिससे हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। सो बुक्स आर द चीप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि बुक्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट्स होगा, मोबाइल देख रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट्स है, तो पर किताबों पढ़ने का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एडवांटेजेस किताबें पढ़ने की। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो आप भी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुक से अच्छे दोस्त शायद आपको नहीं मिल सकते। दोस्तों, मेरे ये चैनल बुक्स के ऊपर बेस्ड है, तो आपको अगर किसी किताब के बारे में जानना है या उसके समरी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलो आज देखते हैं आज का साइकोलॉजिकल फैक्ट।